हम बात करेंगे कपास की गैर ज़रूरी बढ़ोतरी की वजूहात क्या हैं। गैर ज़रूरी बढ़ोतरी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पौधे की बढ़ोतरी होती है तो वो दो तरह से होती है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ और दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ यानी इब्तदाई नशोनुमा, सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि सानवी नशोनुमा। पौधे की जो लंबाई में इजाफा होता है, उसकी शाखें निकलती हैं, फिर उन शाखों की लंबाई में इजाफा होता है, जड़ों की लंबाई में इजाफा होता है। यानी जो पौधे की टिप्स होती हैं, एपिकल हिस्से होते हैं, यहाँ पर ऐसे खलिए मौजूद होते हैं जो बड़ी तेज़ी से तकसीम होते हैं और यहाँ से पौधे मज़ीद आगे नमू पाते रहते हैं। जहाँ यूँ कह लें कि पौधे की लंबाई में इजाफे को, जड़ों की लंबाई में इजाफे को, शाखों की लंबाई में इजाफे को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा, अब कुछ वजूहात की बिना पर मसलन आप नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कपास की बढ़ोतरी तेज़ हो जाती है, फल कम लगता है और लंबाई में इजाफा ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर इम्बैलेंस यूज़ हो फर्टिलाइज़र का, यानी कि हम फास्फोरस नहीं डाल रहे, पोटाश भी प्रॉपर नहीं डाल रहे और अकेली नाइट्रोजन डालते जा रहे हैं, तब भी ऐसा ही होता है कि लंबाई में इजाफा होता जाता है। प्लांट्स का साइज़ जो है वो, लंबाई उसकी हाइट वो बढ़ जाती है, लेकिन उसके ऊपर ब्रांचेज़ नहीं आती, फूल नहीं लगते ज़्यादा और फल नहीं आता। इसके अलावा बाद में जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो बारिशें ज़्यादा होने की वजह से जो ज़मीन के अंदर मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा हो जाता है, और उस दौरान जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है वो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है पौधे की लंबाई में इजाफा हो जाता है और फ्रूटिंग नहीं होती, कम होती है। खुद से बहुत ज़्यादा पानी लगा देते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ है वो क्या है कि जब पौधे के तने में मोटाई में इजाफा होता है, उसकी शाखें निकलती हैं, पौधे के ऊपर फूल आते हैं, फिर वो फल बनता है। तो जो विड्थ में इजाफा है, समझ लें मोटाई में इजाफा, चौड़ाई में इजाफा, साइड वाइज जो ग्रोथ है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये जो प्राइमरी ग्रोथ है बेसिकली एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है, जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सिन्स का। ठीक है, ये जो बिल्कुल तने की टिप होती है, ऊपर वाली जो चोटी होती है ना तने की, बिल्कुल ऐसे टिप हो, या किसी शाख की ऐसे टिप हो, या जड़ की जो है वो टिप, इस जगह पर ये हार्मोन जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड कहते हैं, तो इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। इस कंडीशन को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी लंबाई में इजाफा होता जाता है और साइड पे ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, अब क्या किया जाए कि ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो? तो इसके फिर हमारे पास दो ही हल है। एक तो यह है कि ऊपर से आप चोटी काट दें। जब आप चोटी काटेंगे तो वो जो ज़्यादा उस टिप के अंदर ऑक्सीजन इकट्ठा हुआ था, ये यहाँ से सर्कुलेट होगा नीचे की तरफ, तो ब्रांचेज निकलेंगी नई, उसके ऊपर फूल आएंगे, यानी कि पौधे की सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, फ्रूटिंग की तरफ आएगा, लंबाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसकी प्राइमरी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। या जो दूसरा तरीकाकार है वो है फिर केमिकल का, की ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, यानी कम है तो ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा है तो कम करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये जो मैं केमिकल आपको बताने जा रहा हूँ ये उस वक्त यूज़ करते हैं हम जब हमने प्राइमरी ग्रोथ रिड्यूस करनी हो, पौधा गैर ज़रूरी बढ़ोतरी कर रहा हो, कद तो बहुत लंबा हो गया और फल ना हो। अवेलेबल केमिकल्स हैं, उनमें एक नाम है फाइटोफिक्स। ये जो फाइटोफिक्स है ये स्टैटिक कंपनी का केमिकल है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है। ये क्या है? स्टैटिक नामी एक कंपनी है, उसका ये केमिकल है फाइटोफिक्स। बेसिकली इसमें है क्या? नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, यानी NaA, नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, और वो भी क्या है? सोडियम साल्ट। ये 4.5% इसी में अवेलेबल है, और ये जो है तकरीबन 100 ml की जो बोतल है वो 250 रुपये की है। अब ये 100 ml आपके 2 स्प्रे हो जाएंगे, यानी कि तकरीबन 125 रुपये खर्चा है आपका एकड़ का। तो आपने 50 ml फी एकड़ स्प्रे करना है इसका। ये आप जहरों के साथ भी मिला सकते हैं, ये बोरान का, जिंक का स्प्रे जब करने जा रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, तो उनके साथ भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक और है FMC का, ये कुछ इलाकों में मिल रहा है, कहीं पर जो है वो अनअवेलेबल है। इसे हम कहते हैं प्लानोफिक्स। क्या नाम देते हैं FMC की प्रोडक्ट को? प्लानोफिक्स। इसमें क्या है? इसमें बेसिकली है अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, और ये इतना फ़र्क है, उसमें नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, इसमें क्या है? अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, और ये है 4.5 EC वेट बाई वेट। इसकी जो 100 ml की पैकिंग है, इसकी कीमत का मुझे पता नहीं है, ये भी आप इसके भी 2 स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा एक और केमिकल है, मैंने ये नाम लिखे हुए इनके, ये सिंजेंटा का आपने नाम सुना होगा, कल्टार 250SC। इसमें थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, ये केमिकल है पैक्लोब्यूट्राजोल, पैक्लोब्यूट्राजोल। तो इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 50 ml पर एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा एक ये आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल भी है तकरीबन हर जगह पे, स्टांस बायर की है,
स्टांस, ये दो बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसमें दो जहरों का मजमुआ है। एक तो है मैपिक्वाड क्लोराइड और दूसरा इसमें आ जाता है साइक्लेनिलाइड। साइक्लेनिलाइड ये दूसरा केमिकल है। इन दोनों का ये मजमुआ, ये 200 ml की पैकिंग में है और 700 रुपये इसकी तकरीबन कीमत है। तो ये 4 स्प्रे आप इससे कर सकते हैं, तो यानी 350, वही 130-135 रुपये का खर्चा है पर एकड़ का। अच्छा, अब आपने ये स्प्रे करने कैसे हैं? जैसे मैंने कहा जहरों के साथ भी मिला सकते हैं आप इसको, फोलियर जो आप करते हैं उसके साथ भी मिला सकते हैं। आपने 50 ml स्प्रे करना है, उसके 10 दिन बाद आपने दोबारा रिपीट करना है 50 ml, और उससे अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री जो है रिजल्ट मिल जाए कि आपकी जो साइड वाइज ग्रोथ है प्लांट्स की, या फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाए और लंबाई में इजाफा रुक जाए, तो फिर इतना सफिशिएंट है। उसके बाद फ्रूटिंग जब मुकम्मल हो जाएगी, मजीद आगे जब आप फसल को चलाएंगे तो वो साथ साथ फ्रूटिंग लेती रहेगी। यानी आपने उसको एक दफ़ा रेगुलेट कर देना है, फसल की ग्रोथ को टर्मिनेट नहीं करना। अच्छा, अगर आपको लगे कि नहीं अभी भी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से हो रही है, फल कम है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अभी भी खाली है, तो फिर आप इसका तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं 50 ml से, यानी 3 दफ़ा 50-50 ml की जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली इसका रिकमेंडेड मेथड है वो ये है कि पहला स्प्रे आप करें 30 ml का, दूसरा स्प्रे करें 50 ml का, और तीसरा स्प्रे करें 75 ml का, यानी मैक्सिमम डोज। ये पर एकड़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ जो है वो कट आउट स्टेज की तरफ पौधे नहीं आएंगे, उनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, बिल्कुल ग्रो भी करते रहेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ भी इनिशिएट हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, फूल आना शुरू हो जाएंगे, साइड वाइज ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उससे आपकी जो पौधा है उसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली मकसद है इन केमिकल का, जिनके मैंने आपको साथ में फ़ोटो भी शेयर कर दिए हैं, इसके केमिकल के नाम भी बता दिए हैं, कंपनियां भी बता दी हैं, और जहाँ तक मुझे पता था मैंने रेट भी बता दिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक करें, इसे मज़ीद काश्तकारों को शेयर करें।